हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों हम लोग जो है मैथ जो है क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया जो कि आपका बहुपद है। इसमें हमने जो है पिछले 2 क्लास में एक घातीय बहुपद का जो है ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो मैंने पढ़ा। आज जो है आपका डे 3 है, तीसरा पार्ट है वीडियो का। इसमें जो है आज हम आगे पढ़ेंगे वहां से एक घातीय बहुपद जो होता है उसका ज्यामितीय अर्थ हम लोग देख लिए हैं। थोड़ा उसका एक पॉइंट आप देख लीजिए। एक घातीय जो आपका होता है बहुपद, उसका जो ग्राफ होता है, आलेख, एक सरल रेखा में होती है। एक घातीय बहुपद का आलेख, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एक घातीय बहुपद का जो है आलेख कैसा होता है, आलेख जो होता है एक सरल रेखा में होती है। एक सरल रेखा में होती है, हमको लिखना है। तो एक घातीय जो भी होगा उसका जो आलेख होगा क्या होगा, एक सरल रेखा में होगा। उसके बाद इसमें जो है इसका जो शून्यक होगा केवल एक होगा, इसका शून्यक, तथा इसका शून्यक केवल एक होता है। यदि आप लोग इससे पहले वाला दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आप जो यदि इसके आगे समझना चाहते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग में शुरुआत में जो पॉइंट था वो जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आप लोग जो है इससे पहले डे 1 और डे 2 जो है दोनों जरूर देख लें। अब हम लोग जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द्विघात बहुपद का आलेख क्या होगा, ज्यामितीय जो होगा ग्राफ, वो मतलब ज्यामितीय अर्थ उसका क्या होगा, वो हम इसके अगला पॉइंट को पढ़ेंगे। ये पहला पॉइंट जो था आपका एक घातीय बहुपद का आलेख, जो कि आपको बता दिए एक सरल रेखा में। सरल रेखा मतलब हो गया जहां भी एक पॉइंट दो पॉइंट मिलके दोनों पॉइंट से एक सीधी रेखा होगा। ये हो गया आपका एक सरल रेखा में आलेख, और इसका शून्यक केवल एक होगा। इसका शून्यक जो होगा केवल एक, क्योंकि सरल रेखा जो है एक्स अक्ष को केवल एक बार काटेगा। अब जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट कर आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आ जाता है दूसरा पॉइंट, द्विघातीय बहुपद का आलेख। द्विघातीय बहुपद का आलेख क्या होगा वो हम अब जो है देखेंगे। द्विघातीय बहुपद का तो द्विघातीय बहुपद का आलेख देखने के लिए हम जो है पहले एक द्विघात बहुपद लेंगे। आपका द्विघात बहुपद आ जाता है, एक द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है x² - 4x+3। यह जो है आपका एक द्विघात बहुपद दिया गया है। इसका जो है हमें आलेख बताना है कैसा होगा, मतलब जैसे एक घातीय बहुपद का जो हुआ एक सरल रेखा में हुआ, उसी प्रकार से इसका भी ग्राफ जो है एक सरल रेखा में होता है या टेढ़ा मेढ़ा होता है या वक्र होता है, क्या होता है वह हम देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से हम अभी ग्राफ बनाएंगे। देखिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो लेटेस्ट या मतलब अपलोड होगा वो नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि मेंबर की संख्या जो है बढ़ सके और आप लोग कुछ दिन बाद लाइव क्लास अटेंड कर सकें। और आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी राय हो, विचार हो,
आप जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। ये आपका पॉइंट जो है द्विघातीय बहुपद का आलेख हमको अभी खींचना है। तो हम मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू दिया गया आपका एक द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो अब जो है जानते हैं आप ग्राफ खींचने के लिए आपको जो है कुछ बिंदु लेने पड़ते हैं, पॉइंट। उस पॉइंट को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो पॉइंट लेने के लिए हम पहले यहाँ पे देखें, ये जैसे मान लीजिए ग्राफ हो गया, इस पर हमको जो है मान जो है जो भी पहले पॉइंट लेंगे उसके बाद ही हम दर्शा सकते हैं। जब तक नहीं कुछ पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे इस समीकरण का, फिर यहाँ हम दर्शा नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो है हम इस समीकरण के लिए कुछ पॉइंट निकालेंगे। उस पॉइंट को निकालने के लिए एक बॉक्स हम बनाते हैं जिसमें कि x और y का मान लेना है। x और y, देखिए यहाँ y इक्वल टू आपका, इसको माने हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब जो है जब हम x का मान यहाँ पे कुछ रख देंगे अपने मन से। देखिए हम इसमें अपने मन से रख सकते हैं x का मान कुछ भी 1 2 3 4 5 0 जो भी रखना है रख सकते हैं, लेकिन x का मान रखेंगे तो y का मान हमें अपने आप निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए x का मान हम 1 रख दिए तो y का मान क्या निकलेगा, यहाँ सॉल्व करके निकालना पड़ेगा आपको। जैसे y इक्वल टू जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 3, ये हो गया माइनस 4 प्लस 3, 3 1 जोड़ 4 और माइनस 4, ये आपका हो गया 0। जब हम जो है x का मान 1 रखे तो y का मान निकल गया 4, तो इस डिब्बा में हम रख देंगे 4। उसी प्रकार से अब जो है फिर हम एक बार जो है x का मान रखते हैं 2। अब जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस 3। जब हम इतना रखते हैं इसको सोल्व करने के बाद क्या प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 गुना 8 प्लस 3। अब देखिए 4 और ये 3 जोड़ने हैं तो जोड़ देंगे, 4 3 7 माइनस 8, ये माइनस 1 आपका निकल गया माइनस 1। जब 2 लिए x का मान तो y का निकला माइनस 1। उसी प्रकार से हम 3 ले लेंगे। जब हम 3 लेते हैं x का मान तो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जहां जहां x है जहां जहां x वहां 3 रख दिए, 3 दिया 9 माइनस 4 दिया 12 प्लस 3, ये प्लस 3 वही प्लस 3 किया। अब प्लस में ये है 9 3 12 घटाओ 12, ये 9 और 3 जोड़ दिए 9 3 तो 12 माइनस 12, आपका हो गया 0। मतलब जब जो है x का मान रखे 3 तो y का निकल गया 0। उसी प्रकार से जो है जब हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या होगा वह भी हम चेक कर लेते हैं। तो जहां जहां x है वहां 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 प्लस 3, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3, ये कैंसिल हो गया, बचा आपका 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ की 4 पॉइंट लिए हैं, 4 पॉइंट लिए हैं। इन चारों पॉइंट को अब जो है हमको x मतलब कि अपना ग्राफ पर दर्शाना है। उसके बाद जो है जो फिगर बनेगा उसके अनुसार हम कह पाएंगे कि द्विघात बहुपद का जो है उसका ज्यामितीय जो होता है रूप कैसा होता है हम बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब ग्राफ पर इस पॉइंट को रखते हैं। तो आपका ये हो गया x अक्ष, इधर x डैश हो गया, इधर x हो गया। उसके बाद ऊपर आपका y हो गया और नीचे y डैश हो गया, नीचे y डैश हो गया। अब जो है ये आपका जड़ में 0 0 होता है। पहले देखेंगे हम इस बॉक्स में कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। सबसे बड़ा 4 है, 4 से बड़ा नहीं है, और वो भी y का मान 4 है और धनात्मक है, तो ऊपर हम लिख लेंगे 4 तक, 1 2 3 4। उसी प्रकार से 1 2 3
4। उसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब जो है ग्राफ पर हम इतना दर्शाने के बाद अपना जो वैल्यू है रखना, एक एक करके रखेंगे। पहले जो है आपका x का मान 1 है, y का मान 4 है। x का मान 1 धनात्मक में है तो उधर जाएंगे, धनात्मक में 1 यहाँ है ये पॉइंट, और 4 है y का मान धनात्मक है तो ऊपर जाएंगे। तो ये जो यहाँ से m बना सीधा चलिए ऊपर, और जहाँ 4 आता है वहां रुक जाइए, उसके सामने वाला ये एक पॉइंट आपका तैयार हो गया। इस पॉइंट को हम गोल कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है x का मान 2 तो y का मान -1। x का मान 2 यहाँ है और y का मान कितना है -1, तो माइनस जो है नीचे होगा। तो यहाँ से जो है हम 2 के सामने से नीचे बढ़ते हैं और 1 -1 के सामने में रुक जाते हैं। ये आपका पॉइंट दूसरा हो गया। ये पॉइंट क्या था, 1 और 4। ये पॉइंट क्या था, 2 और -1। जो पॉइंट है उसका नाम वो पॉइंट दर्शाते जाइए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 3 और 0, 3 प्लस में और 0। 3 जो है आपका x अक्ष, देखिए पहले x है, यहाँ पे x का मान 3 तब y मान 0, तो x का 3 धनात्मक होगा उस साइड में, ये 3 हो गया। और 0 y जो है इस अक्ष पर प्रत्येक जगह y 0 होगा, y का मान 0 यदि होगा तो x अक्ष पे प्रत्येक जगह होगा। ये तीसरा पॉइंट आपका यही हो गया। अब हम देखते हैं कि इस तरह से पॉइंट हम दर्शा दिए। कितना पॉइंट दर्शाए, 1 2 3। अब जो है चौथा पॉइंट आपका 4 और 3। तो 4x का y का 3, 4x का ये रहा और y का 3 ऊपर होगा, तो यहां से आइए 3 के सामने सामने, ये 4 के सामने से मिलेगा। जो पॉइंट मिला ये आपका हो गया। अब जो है हम इसको मिलाएंगे, जो जो पॉइंट बनाए एकदम ढीली हाथों से मिलाएंगे। जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं ये पॉइंट है, इसको हम ऐसे करके यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं ये पॉइंट है, यहाँ से इसको ऐसे घुमा के थोड़ा टर्न लेके उसके बाद यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ से मिलाने के बाद देख रहे हैं यहाँ है, इसको थोड़ा डेली हाथों से ऐसे मिलाएंगे। इस प्रकार से आपका जो ग्राफ बना, ये देखिए किस प्रकार मतलब आलेख बना। यह जो है वक्र है, इसको हम जो इस तरह की आकृति को हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। तो आपका जो है ये जो द्विघातीय बहुपद का आलेख बना, हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो आलेख हुआ क्या हुआ, एक वक्र हुआ। तो इसका जो है आप लिख लीजिए। और x अक्ष को देखिए 2 बार काटा, 1 बार 2 बार। ये जो x अक्ष को जितना बार काटा इसका शून्य की संख्या उतना हो गया। अधिकतम 2 बार काटा है, और द्विघात बहुपद में जो है अधिकतम इसका ग्राफ जो है y अक्ष को 2 बार ही काट सकता है। अधिकतम जो है 2 बार ही काट सकता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब जो है हम इसका एक पॉइंट लिख लीजिए। द्विघात बहुपद का आलेख या ग्राफ, एक ही बात है, आलेख वक्र रेखा में होती है। द्विघात बहुपद जो होता है उसका आलेख जो होता है एक वक्र रेखा में होती है, और इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। अधिकतम जो है इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। अधिकतम का मतलब हुआ 2 से अधिक नहीं होगा, लेकिन कम हो सकता है। 2 से कम मतलब 1 भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। ये आपका मेन पॉइंट है, आप कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं।
आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोगों का कोई भी विचार हो, राय हो, प्रश्न हो, वो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिख सकते हैं। आप लोगों का कोई भी परेशानी हो लिख सकते हैं। अब आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका त्रिघात बहुपद के, मतलब त्रिघात बहुपद का जो है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखिए आप लोग जो ऐसे पढ़ने में बोर मत होइए, क्योंकि ये जो है आपका बेस है। देखिए त्रिघात बहुपद जो बता रहे हैं आपके एग्जाम में, इससे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यह जो है आपको जानना जरूरी है। और यह जो यदि आप अभी जानते हैं तो उच्चतर कक्षा में जो आप जाएंगे तो वहां पे आपको इनका बहुत प्रयोग मिलेगा, वहां पे आपको जो है फिर पढ़ना पड़ेगा। तो बस थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग फिर द्विघात बहुपद पर ही लौट जाएंगे, क्योंकि इस कक्षा में जो है 10वीं में द्विघात बहुपद से रिलेटेड पूरी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूर्णतः विस्तारित रूप से द्विघात बहुपद ही दिया गया है। तो देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जो हम निकालेंगे, तो इसमें भी सेम प्रोसेस जैसे द्विघात बहुपद का था उसी प्रकार से इसका भी है। तो आप जो है पहले देख लीजिए, आपको इस समीकरण दिया गया है, मतलब त्रिघात बहुपद दिया गया है x³ - x, ये एक त्रिघात बहुपद दिया गया है। इसी का जो है आपको एक आलेख खींचना है, जिसका कि क्या रूप होता है वो आपको पता चल जाएगा बनाने के बाद। तो इसको जो है आलेख खींचने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि y मेरा ये दिया हुआ है। तो इसके बाद आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें x और y का वैल्यू होगा। उसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। इसमें आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, अपना मान के वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। तो पहले जो है मान लेते हैं x बराबर, हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, 0 ले रहे हैं। मान लिए कि x बराबर 0 ले रहे हैं। जब हम x बराबर 0 लेंगे तो देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, प्रत्येक जगह जहाँ x वहाँ 0 रखेंगे। ये हो गया 0 का क्यूब 0 - 0, यह 0 हो गया, मतलब y भी निकल गया 0। अब हम अगला पॉइंट जो है 1 ले लेते हैं। देखिए आप इसमें अपना मन से कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो एकदम करेक्ट जो है पॉइंट पे कटेगा। तो आपका जो है ये दूसरा हम लिए x का वैल्यू 1। अब जहां जहां x है वहां हम 1 रखेंगे। तो 1 का क्यूब करेंगे फिर -1, तो 1 का क्यूब 1 - 1, इसका मतलब हो गया जब 1 लिए तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम पुनः जो है लेते हैं 2। अब चेक करेंगे 2 लेने के बाद क्या होता है। तो यहाँ 2 का क्यूब है -2, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 दूना 2, 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा कितना बचा, 6। इसका मतलब जब हम x का वैल्यू 2 लिए तो 2 लिए तो 6 निकला। कितना निकला, 6। y का वैल्यू कितना निकला, y का मान 6 निकला। उसी प्रकार से मान लीजिए हम यहाँ 3 लेते हैं तो क्या निकलता है। तो 3 लेंगे, जहां जहां x है वहां 3 रखेंगे। 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब हो गया 3 × 9 = 27 -3, मतलब निकल गया 24। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि x का मान रखते हैं, y का मान अपने आप निकल जाता है। अब जो है आप लोग इस पॉइंट को आप जो है
अपने जो है मतलब कि जो यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं उसमें आप जो है बनाइए, इस जितना पॉइंट लिए इसको रखना है। आप जो है यहाँ पे -1 -2 भी जो है वैल्यू ले सकते हैं। जैसे 0 लिए तो -1 लेंगे तो y का मान फिर अपने आप निकलेगा, फिर हम मान लीजिए -2 लेंगे तो उसका भी अपने आप निकलेगा। तो अब हम जो है ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, नीचे हो गया y डैश, निगेटिव होता है। अब जो है ये आपका 0 0 पॉइंट होगा। आप देखिए यहाँ पे जो है सबसे बड़ा वैल्यू 24 है, तो 24 है तो थोड़ा हमको एक लंबा जो है लेना पड़ेगा अंतराल। तो 24 है तो, और वो भी y का वैल्यू 24 है, वो भी धनात्मक में ऊपर है, तो हमको जो है 4 का यदि अंतर लेते हैं तो मतलब जल्दी पूरा हो जाएगा। 4 8 12 16 20 और ये हो गया 24, ये पॉइंट हो गया आपका 24। और अब जो है x का मैक्सिमम जो है 3 है, 4 8, इधर जो है 4 -4 -8 नेगेटिव होगा, इधर नीचे में नेगेटिव -4 -8 -12। अब जो है ये पॉइंट रखने के बाद जो है हम जो है अब जो है ये जो पॉइंट लिए हैं इसको रखना शुरू करेंगे। तो x का 0 है तो y का 0, x 0 y 0 तो आपका केंद्र ही हो गया। उसके बाद एक जो है x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है 0 है। x का वैल्यू जो है 1 तो इधर होगा धनात्मक यहाँ, तो y का वैल्यू 0, तो दूसरा पॉइंट आपका यही निकल गया। अब जो है तीसरा पॉइंट है 2 और 6, तीसरा मतलब x का 2 यहाँ होगा और y का 6 ऊपर होगा, तो ये आप सीधे आइए और कम से कम 6 आपका यहाँ होगा। इसका 50 जो है 6 होगा, तो यहाँ भी ये पॉइंट आपका तीसरा हो गया। उसी प्रकार से चौथा पॉइंट लीजिए, x का 3 y का 24, x का 3 जो होगा यहाँ होगा, 24 का कहाँ है ऊपर है यहाँ है, 24 का सामने है ये, तो आप 1 2 3 4 पॉइंट हो गया। आप जो है 2 पॉइंट और ले लीजिए निगेटिव में, इससे क्या होगा कि इधर निगेटिव में कुछ आ जाएगा ग्राफ, तब आपको जो है एक मतलब करेक्ट जो है ग्राफ के बारे में पता चलेगा। तो हम ले लेते हैं समझने में आसानी रहेगा। मान लीजिए -1 ले लिए, y का x का मान कितना लिए -1, जब -1 रखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए -1 रखे, -1 का क्यूब माइनस, और x का मान -1 है तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1 हो जाएगा -1 का क्यूब, और +1, इसका मतलब हो गया 0 हो गया। जब -1 हम लिए तो उसके में भी y का मान क्या हो गया 0 हो गया। उसी प्रकार से अब जो है -2 लेते हैं, यदि -2 लेते हैं तो क्या होगा देखिए, -2 का क्यूब जब करेंगे और -2 इंटू -2 होगा, जहां जहां x है वहां -2 रख दिए, तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8 -2 मतलब -6 हो गया। जब -2 लिए तो क्या हो गया -6 हो गया, तो आपका -6 जो है नीचे होगा। अब ये दोनों पॉइंट को भी आप जो है इस ग्राफ पे रख दीजिए, मतलब x का -1 है, x का -1 इधर होगा, ये पॉइंट आपका रहेगा -1, और y का कितना है 0, y0 तो इसी अक्ष पे होगा, यही पॉइंट हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है -2 है x का, तो y का -6, x का -2 आपका यहाँ होगा और x का -7 नीचे आएंगे, 6 जो है ये 8 से 50% होगा तो यहाँ होगा। देखिए ग्राफ कॉपी पर आप बनाइएगा 100% सही इमेज बनेगा, ये थोड़ा बोर्ड है बड़ा छोटा हो जाता है। तो ये हो गया 6 पर आपका। अब सब पॉइंट को जो है एक मतलब ढीली हाथ से नॉर्मल हाथ करके मिलाना, ये नहीं कि इंची लेके पूरा खींच दिए। तो अब जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिलाना। ये पॉइंट जो मिलेगा इस 6 वाले पॉइंट से, अब ये जो मिलेगा यहाँ जो आपका ये पॉइंट है इससे मिलेगा,
ये पॉइंट जब मिलने के बाद जब फिर ये 0 0 था, इस तरह से मिलेगा। लेकिन थोड़ा नॉर्मल से आते हैं तो टर्न लेने में थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके फिर ये जस्ट टर्न लिया है, उस यहाँ से फिर तुरंत यहाँ 6 होते वैसे आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो आलेख बना है वो वक्र में ही है, सीधी रेखा में तो है नहीं, वक्र है। तो लेकिन जो है ये एक्स अक्ष को कितनी बार कटिंग किया, एक बार यहाँ पे कटिंग किया, इसका पॉइंट का नाम लिख लीजिए आप। ये पॉइंट आपका जो है -1 और 0 कटिंग किया है। दूसरा पॉइंट है आपका 0 0 पे कटिंग किया है। और ये जो तीसरा पॉइंट है -1 और 0 पे किया है। और ये पॉइंट है आपका -2 और -6 है। और ये आपका पॉइंट का नाम क्या है, 2 और 6 है। और ये पॉइंट का नाम आपका हो गया 3 और 24। सभी पॉइंट का नाम इस तरह से आप जो है दर्शा दीजिए। हम देख रहे हैं ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ अभी जो आप खींचे ये इस तरह से इस पॉइंट आते हुए ऐसे यहाँ से ऐसे फिर ऐसे 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 ये एक वक्र रेखा में है। और 3 बार जो है एक्स अक्ष को कितना बार काट रही है वही होता है शून्यक। वही जो है एक्स नियामक जो होता है वही शून्यक होता है। तो अब जो है यहाँ पे हम देख लिए कि इसका जो शून्यक 3 हो गया। तो हम लिखेंगे अपना एक पॉइंट में कि त्रिघात बहुपद का आलेख, त्रिघात बहुपद का आलेख जो होता है वक्र रेखा में होता है। और इसका अधिकतम जो है शून्यक की संख्या, इसका अधिकतम जो है शून्यक की संख्या अधिकतम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अधिकतम मतलब 3 से अधिक नहीं हो सकता है, कम उससे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अधिकतम शून्य की संख्या 3 होती है। तो ये पॉइंट आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपको कितना कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उससे हमें संतुष्टि मिलती है। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें। और आप लोगों का कोई भी विचार हो रहा हो उसे भी बताना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।